नमस्कार प्यारे बच्चों, यहाँ पे मासिक मूल्यांकन कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पूरा ओरिजिनल पेपर लेके आ चुका हूँ। आपके सामने है माह अगस्त का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे सही विकल्प कुछ दिए गए हैं, 1 घंटे का टाइम दिया गया है और आपको 20 अंक के पेपर होने वाले हैं। ये पूरा प्रश्न पेपर है। अब चलो इस पेपर को पढ़ लेते हैं, फिर इसके पूरे पूरे आंसर मैं A to Z बता देने वाला हूँ। पूरा पूरा बेफिक्र आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरे A to Z आंसर आपको दिए जाएंगे। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम यहाँ पे, चले आंसर के साथ। पहला प्रश्न है, आपको सही विकल्प का चयन कीजिए। वन्यजीव के आवास आरक्षण हेतु पहला कानून कब बनाया गया था? दूसरा है, पूर्वोत्तर के और मध्य भारत में वनों की कटाई के प्रमुख कारण है। तीसरा है, चौरा और चौरी घटना कब हुई थी? चौथा है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? ठीक है, इसके बाद चल लेंगे अपन प्रश्न नंबर 2 वनों को स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है गांधी की सत्याग्रह पहला प्रयोग भारत में खाली खाली है। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में लाठीचार्ज कब हुए थे? भारत में करेंसी सेट की जारी की गई थी। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है? फिर प्रश्न नंबर 4 है, गांधी सहयोग आंदोलन। प्रश्न नंबर 5 है, कर्जदाता कर्ज देते समय ऋण की धार क्यों मांग करता है? फिर प्रश्न नंबर 6 देखें आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 है, नमक नमक मार्च किस प्रकार का उपनिषेध विरुद्ध में प्रबोध का प्रभावी हथियार बन गया था? समझाइए। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हुई। प्रश्न पूरे पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए इस प्रश्नों के मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। टाइम बिल्कुल खोटी नहीं करूँगा और वीडियो शेयर करना आप ना भूलें, ये विशेष रूप से मेरे हिसाब से काम कर लेना। तो ये हो गया आपका प्रश्न कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान मासिक मूल्यांकन पेपर माह अगस्त। ठीक है, माह है अगस्त का पूरा संपूर्ण संपूर्ण आंसर है यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। वन्य जीव संक्षेम अधिनियम 1972 में लाया गया था और आवास के लिए। ठीक है, प्रश्न है हम्म। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 तक का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, पहला का चौथा का आंसर है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक पहले सही विकल्प चारों आंसर कंप्लीट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की बात है। प्रश्न नंबर 2 पे पहले मध्य प्रदेश होगा। दूसरा है 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। चौथा है लाला लाजपत राय हो जाता है और यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है प्रश्न नंबर 2 के संपूर्ण इसका आंसर। ठीक, अब चलते शुरू करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपके हैं, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है? तो ये आरक्षित वनों का तात्पर्य लिखा गया है, आरक्षित वनों को कहते हैं जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से संचालित किया जाता है और उन वनों में वनस्पति और जीवों की विविधता को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है आरक्षित वनों में विशेषता कुछ दी गई है, तो 2 विशेषता आपके सामने है। पहला विशेषता, दूसरा विशेषता और तीसरा विशेषता भी है, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेना है आप। ये रहा विशेषता। अब वनों से लाभ, आरक्षित वनों से लाभ जो पूछा गया, तो ये वनों से लाभ है आपके सामने दिया है। जैव विविधता रक्षा है, मतलब आरक्षित वन जैव विविधता की रक्षा करते हैं। दूसरा, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करती है। आरक्षित वन जलवायु परिवर्तन को एक अंधित में मदद मिलती है। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 आपके स्थान दे दिया गया है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वापस क्यों लिया गया? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन में अहिंसा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय 1922 में चौरा चौरी घटना के बाद लिया था। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में हुई थी, जहां प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी और उसमें साथ में 22 पुलिसकर्मी मारे भी गए। इसलिए उन्होंने क्या, अपना केस ही वापस ले लिया। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट कर ले, बाकी जो कुछ बचा हुआ है अहिंसा का। ठीक है, पीछे के क्या कारण थे, तो कारण भी ले लिए। ठीक है, अब चलते प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, देख सकते हैं आपके सामने कुछ दे दिया गया, ऐसा है, कर्जदाता समय ऋणधार का मांग क्यों करता है? तो समझाइए। तो कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणधार की मांग करता, ताकि अपने ऋण की सुरक्षा निश्चित कर सके। ऋणधार के माध्यम से कर्जदाता को यह विश्वास होता है कि वह, अगर ऋण लेने में वाला व्यक्ति कर चुकाने में समर्थ होता है, तो वह करदाता बिक्री में अपना ऋण वसूल कर लेता है। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। ऋणदाता की मांग करने के मुख्य कारण है, ये कुछ सूत्र एक क्वेश्चन मांगते हैं। अब यहाँ पे साइमन कमीशन की बात करेगी। साइमन कमीशन है, तो साइमन कमीशन आपके सामने कुछ दे दिया गया। भारत सरकार ने 1919 में ब्रिटिश सरकार प्रांतों के शासन के लिए एक वैध प्रशासन प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसे भारतीय प्रशासन प्रणाली के विरोध में एक खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, भारतीयों को बाहर रखने के लिए आपस में आत्मनिर्भर के लिए सिद्धांतों को उल्लंघन मानना पड़ा था। ठीक है, साइमन कमीशन को विरोध और एक सामने कुछ ऐसे दिए गए आंसर, और सारे सारे कंप्लीट आंसर कर लेंगे। फाइनली मैंने सारे शायद पूरा आंसर कंप्लीट करा दिया। साइमन कमीशन वाला भी कंप्लीट हो गया। पूरे पूरे टू जेड आंसर मैंने कंप्लीट कर दिया बच्चों। आई होप वीडियो अच्छा लगेगा आपको। वीडियो शेयर करना नहीं भूलेंगे आप। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, त्रैमासिक परीक्षा के लिए वीडियो चाहिए तो इसी चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और मिलते हैं अगली वीडियो पे।